Hello friends, a very good afternoon to all of you. आज का जो टॉपिक है वो एक ऐसा टॉपिक है जो हमारी पॉपुलेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा रेलेवेंट है। आज हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे प्रोटीन फूड्स के बारे में जो कि वेजिटेरियंस के लिए ही बने हैं, बिकॉज़ हमारे जो इंडियन पॉपुलेशन है वो मोस्टली वेजिटेरियंस है। और जब भी हम लोग डाइट सेशंस करते हैं और ख़ास तौर पे वो लोग जो कि जिम जाते हैं, बॉडी शॉडी डॉले शॉले बनाना चाहते हैं, अपना मसल वेस्टिंग से बचना चाहते हैं, वो हमें ये सवाल ज़रूर पूछते हैं कि भाई हम तो वेजिटेरियंस हैं, हमारे लिए क्या है, हम वे प्रोटीन नहीं लेना चाहते, हम कोई और प्रोटीन का आर्टिफिशियल सोर्स नहीं लेना चाहते, लेकिन फिर भी हम बॉडी बनाना चाहते हैं, मसल गेन करना चाहते हैं, तो हम करें क्या। अगर आपके भी यही सवाल हैं, आप वेजिटेरियन हैं, क्या खाएं ऐसा डाइट में जिससे कि आपकी प्रोटीन रिक्वायरमेंट पूरी हो जाए, तो ये वीडियो आप ही के लिए है। तो आज हम अपना वीडियो शुरू करेंगे इसी टॉपिक के बारे में, टॉप 5 वेजिटेरियन प्रोटीन रिच फूड्स। हेलो अजीत, कैसे हो? आई होप एवरीथिंग इज़ गुड देयर। बलविंदर जी, बलजिंदर जी, ममता जी, आरती कैसे हो? आई होप एवरीथिंग इज़ फाइन। मोनिका जी, प्रताप जी, जिनके नाम मैंने नहीं लिए उनको सॉरी, लेकिन आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं टॉप इंडियन फूड्स जो कि हमारी डाइट का एक हिस्सा है और हम उनको और ज़्यादा अधिक मात्रा में, सही मात्रा में अपनी डाइट में शामिल करके अपनी प्रोटीन रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर सकते हैं। सबसे पहले हम पहले पायदान पे रखेंगे स्प्राउट्स को। जी हाँ, स्प्राउट्स क्या होते हैं? स्प्राउट्स होते हैं अंकुरित दालें, अंकुरित सीड्स, जो कि एक नया जो आपकी प्लांट बनने के लिए आतुर रहता है। उस वक्त जब सीड्स जर्मिनेशन में होते हैं, उनका एंटीऑक्सीडेंट लेवल्स जो हैं वो बहुत अच्छे होते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं, और उनमें जो एंजाइम्स रहते हैं वो आपकी डाइजेशन के लिए अच्छे हैं। लेकिन बहुत से लोग मुझे ये कहते हैं कि हमारी डाइजेशन ख़राब हो जाती है अगर हम स्प्राउट्स लेते हैं। तो मैं आपको बताती हूँ कि आप सही ढंग से कैसे स्प्राउट्स ले सकते हैं। स्प्राउट्स बनाने का तरीका आप जानते हैं। ओवरनाइट आप किसी भी दाल को जो साबुत है, जैसे मूंग है, काले चने हैं, सफ़ेद चने हैं, मोठ हैं, आप उनको ओवरनाइट पानी में सोक कीजिए और अगले दिन आप सुबह उसे एक मलमल के कपड़े को गीला करके उसमें आप उसको लपेट दीजिए। और मेरे विचार से आजकल गर्मी है, बहुत जल्दी अंकुरित हो जाते हैं, लेकिन आप उसे, जो हम कैसरोल यूज़ करते हैं, रोटी का डब्बा है जो इंसुलेटेड होता है, आप उसमें डाल के रख सकते हैं, जिसमें कि बड़ी जल्दी से स्प्राउट्स आ जाते हैं, राइट। तो जब आपके स्प्राउट्स बन जाएं तो आप उन्हें ऐसे भी कंज्यूम कर सकते हैं, बिकॉज अगर आपको वो सूट करते हैं देन दे आर बेस्ट इन देयर रॉ फॉर्म। लेकिन अगर आपको लगता है कि थोड़े से और टेस्टी बनाना है इन्हें, तो आप इन्हें स्टीम कर सकते हैं। हमें कुक नहीं करना। आपको क्या करना है, गर्म पानी लेना है, उसमें बहुत ज़्यादा उबलता खौलता पानी नहीं लेना है, थोड़ा सा पानी को आप गर्म कीजिए, आप उसमें स्प्राउट्स को डालिए और उसको ढक के रख दीजिए। 3 या 4 मिनट के बाद आप उन्हें निकालिए। उनको आपको रगड़ के धोना नहीं है, बिकॉज उसके जो वाटर सॉल्युबल विटामिन्स हैं वो नष्ट हो सकते हैं। आप उन्हें निकालिए और आप उन्हें मिक्स कीजिए वेजिटेबल्स के साथ। उसमें नींबू का जूस डालिए, बिकॉज नींबू का जूस डालने से उनकी जो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की जो अवेलेबिलिटी है वो बेटर हो जाती है, एंजाइम्स एक्टिवेट हो जाते हैं और आपको टेस्टी भी लगता है। उसमें खीरा, टमाटर, प्याज, कैप्सिकम, एवरीथिंग जो भी आप डालना चाहते हैं आप उसको डाल के ले लीजिए। आप ये पोस्ट वर्कआउट भी ले सकते हैं, जिससे कि आपकी बॉडी को अप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ प्रोटीन मिल सकता है। सो स्प्राउट्स बहुत ज़रूरी हैं, लेकिन इन्हें सही ढंग से खाना भी ज़रूरी है। बनाने का तरीका और खाने का तरीका मैंने आपको बता दिया है। इसके बाद हम बात करेंगे पनीर की। पनीर जो है वो कॉटेज चीज़ के नाम से जाना जाता है। अगर आप डाइट कॉन्शियस हैं, वेट कॉन्शियस है, तो आप पनीर को बनाइए लो फैट मिल्क से।
पनीर को आप सौटे कर सकते हैं, आप पनीर की भुर्जी खा सकते हैं। मैं अपने क्लाइंट्स को बोलती हूँ कि आप जो जिन लोगों ने हमारा प्लान एनरोल किया हुआ है वो जानते हैं कि मैं बेसन चीला अक्सर लिखती हूँ, उसके बीच में पनीर की स्टफिंग लिखती हूँ। इसीलिए लिखती हूँ क्योंकि आपका बेसन है वो भी प्रोटीन है, लेकिन अगर आप उसमें पनीर डाल देते हैं तो क्या रहता है, उसमें आपका जो प्रोटीन कंटेंट है वो बढ़ जाता है, एंड दैट्स हाउ यू गेट मोर प्रोटीन्स, राइट। सो इस तरह से मेरे को जो कैप्सिकम है, बेल पेपर है, उसमें पनीर की स्टफिंग करके जब हम रोस्ट करते हैं मुझे बहुत अच्छा लगता है। सो यू कैन ट्राई दैट। वी हैव इट, हमारे घर में हम उसे एक एपिटाइज़र की तरह लेते हैं। सो वी छुरी कांटे के साथ खाने का मज़ा और ही है, सो उसमें प्रोटीन भी है, कैप्सिकम के आपको एंटीऑक्सीडेंट्स भी मिल जाते हैं। सो पनीर को आप अपनी डाइट में शामिल कीजिए। पोस्ट वर्कआउट भी ले सकते हैं आप पनीर को, पनीर टिक्का बनाइए, आप पनीर की सब्ज़ी, भुर्जी, जो भी आपको पसंद है, सारे अपने कुलिनरी स्किल्स को अपनाइए और पनीर को एज प्रोटीन सोर्स आप ले सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे नट्स की। नट्स जैसे कि आमंड्स हैं, वॉलनट्स हैं। मैं काफ़ी आमंड्स एंड वॉलनट्स को एडवोकेट करती हूँ बिकॉज ना सिर्फ इनमें एंटीऑक्सीडेंट्स रहते हैं लेकिन इसमें हमें प्रोटीन्स भी मिलते हैं। जो बहुत से सवाल मुझे ये भी आते हैं कि हमें जो नट्स हैं वो सोक करके खाने चाहिए या ऐसे भी खा सकते हैं। सो इट्स ऑलवेज बेटर टू सोक द नट्स बिकॉज उसमें जो एंजाइमेटिक एक्टिविटी होती है वो उनको ज़्यादा अच्छे से डाइजेस्टेबल बनाती है, राइट। तो उनकी जो वाइटामिन्स और एंटीऑक्सीडेंट्स की जो एब्जॉर्बेबिलिटी है, एसिमिलेशन है, वो बेटर हो जाती है। तो आप इन्हें डेफिनेटली सोक करके ले सकते हैं। आप बादाम का पाउडर बना सकते हैं, जैसे कि अगर दूध पिया आप उसमें ऐड कर सकते हैं, आप दही में ऐड कर सकते हैं। सो अगर आप पीनट्स खाते हैं, आपका कोलेस्ट्रॉल अगर डेफिनेटली चेक में है तो आप पीनट बटर घर पे बना सकते हैं। पीनट्स को आपको बहुत स्लो स्पीड पे ग्राइंड करना है, राइट। तब तक धीरे धीरे उसको ग्राइंड करना है जब तक आपको मिक्सी के जो अंदर जो सामान है उसमें एजेस पर आपको थोड़ा सा ऑयल ना नज़र आए, तब तक आपको उसको स्लो स्पीड पे पीसना है। एंड दैट इज़, उसमें थोड़ा पानी डाल दीजिए तो आपके लिए वो पीनट बटर बन सकता है। उसको लो कैलोरी रखना है तो आप ऐसे ले सकते हैं, अदरवाइज यू कैन ऐड लिटिल बटर टू इट। सो ये आप पोस्ट वर्कआउट भी ले सकते हैं। अगर एनर्जी लेवल्स वर्कआउट करते वक्त गिरते हैं तो देन यू कैन हैव अ गुड हेल्पिंग ऑफ पीनट बटर। इसके अलावा जो टोफू है, टोफू इज़ अ वेरी गुड थिंग जो कि वेजिटेरियंस के लिए बनी है। टोफू क्या रहता है, वो एक पनीर होता है जो सोयाबीन से बना रहता है, राइट। टोफू में कोलेस्ट्रॉल कम होता है, प्रोटीन का कंटेंट अच्छा रहता है, इजीली एसिमिलेट करता है आपकी बॉडी में। इसके अलावा जो टोफू है वो आप घर पे भी बना सकते हैं। कैसे, आप एक 2 कटोरी, 1 या 2 कटोरी जितना भी आप चाहते हैं, सो आप सोयाबीन को सोक कर दीजिए। सोक करने, ओवरनाइट सोक करने के बाद आप उसे मिक्सी में पीसिए थोड़ा पानी डालकर। फिर जो आपके पास मटेरियल बनेगा उसको ग्राइंड करके आप उसको छान लीजिए। आप एक मलमल का कपड़ा रख के उसको निकाल सकते हैं। जो नीचे दूध बचेगा दैट इज़ सोया मिल्क, तो आप उसको कडल कर सकते हैं। जैसे आप उसमें नींबू डाल दीजिए थोड़े, उसको वार्म करके, तो आपका टोफू बन जाएगा वो, राइट। सो इस तरह से आप टोफू घर पे भी बना सकते हैं। लेकिन अगर आप ज़्यादा झंझट नहीं करना चाहते, देयर आर मैनी ब्रांड्स जो आपको अच्छी क्वालिटी का टोफू दे सकते हैं। आप ज़रूर आप उन्हें ट्राई कीजिए, ठीक है। देन इसके बाद हम बात करेंगे सीड्स की। जो पांचवा सुपर प्रोटीन फूड है दैट इज सीड्स। सीड्स जैसे हैं पम्पकिन सीड्स, वाटरमेलन सीड्स, चिया सीड्स, फ्लैक्स सीड्स, ये सारे सीड्स एंटीऑक्सीडेंट रिच तो हैं ही, लेकिन साथ ही साथ इनमें प्रोटीन का कंटेंट भी अच्छा रहता है और इनमें फाइबर रहता है। फाइबर इसीलिए मैं आपको एडवोकेट करने की कोशिश कर रही हूँ बिकॉज जब भी हम हाई प्रोटीन डाइट पे रहते हैं तो उसमें कॉन्स्टिपेशन होना एक बहुत ही कॉमन बात है, राइट। जब भी हम प्रोटीन डाइट स्टार्ट करते हैं तो उसके साथ साथ हमें थोड़े से फाइबर कंटेंट वाले फूड्स भी लेने हैं। तो अगर हम सीड्स की बात करें, इनमें अच्छा प्रोटीन तो है ही, इसमें बहुत सारा फाइबर भी रहता है जो कि आपके लिए अच्छा रहता है। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन रहती है, प्रोटीन रिच फूड्स के साथ जिनकी भी हमने अभी बात की, एक तो अपने फाइबर कंटेंट पे आपको काम करना है, दूसरा आपको वाटर कंटेंट पे काम करना है। अगर आप
4 लीटर पानी पी रहे हैं ऑलरेडी मेरे कहने से पहले ही, तो आपको थोड़ा सा पानी बढ़ाना है, बिकॉज अगर आप प्रोटीन बढ़ा रहे हैं उतने पानी की आपको आदत है, आपकी बॉडी यूज टू है, सो हमें थोड़ा सा उसके बियॉन्ड जाना है ताकि आपकी बॉडी में जो प्रोटीन्स कॉन्स्टिपेशन ना क्रिएट कर सकें। सो ये सारी चीज़ें हैं। जैसे हम अब रिवाइज करते हैं, सबसे पहले मैंने आपको बताया जो हमने प्रोटीन सोर्स की बात की है वो है हमारे स्प्राउट्स। हम पनीर ले सकते हैं, हम टोफू ले सकते हैं, हम नट्स ले सकते हैं, तो सीड्स ले सकते हैं। रिम्पल जी, आपने मुझसे पूछा है कि चिया सीड्स हम कर्ड में डाल सकते हैं। डेफिनेटली आप डाल दीजिए, लेकिन चिया सीड्स लेते वक्त मेरी ये आपको गुजारिश है कि चिया सीड्स को पहले आपने सोक करना है। अब ड्राई चिया सीड्स लेने का इतना ज़्यादा बेनिफिट नहीं होता, तो वो आप ले सकते हैं। मनदीप जी, आपने बहुत ही इंटेलिजेंट क्वेश्चन मुझसे पूछा है कि क्या ये जो डाइट है हाई यूरिक एसिड पेशेंट्स के लिए सही है। मैंने किसी डाइट के बारे में मनदीप जी बात नहीं की। अगर आपको हाई यूरिक एसिड रहता है तो ये जो फूड्स हैं आपको एक एक सीमित मात्रा में आप ले सकते हैं, ताकि प्रोटीन रिक्वायरमेंट भी पूरी हो और आपका जो यूरिक एसिड कंटेंट है वो भी ना बढ़े बॉडी में। तो ये एक कस्टमाइज्ड डाइट प्लान के तहत आता है। लेकिन जनरली अब हम जो बात कर रहे थे प्रोटीन सोर्सेज की, वो एक जनरलाइज्ड एडवाइस है, लेकिन अगर कोई कस्टमाइज्ड प्लान हम बनाते हैं तो उसमें हम हर चीज़ का ध्यान रखते हैं कि आपका यूरिक एसिड कितना है। अगर आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है तो क्या हम आपको पनीर, जो रेगुलर पनीर मार्केट में मिलता है, वो दे सकते हैं, राइट। तो ये सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। जिन्होंने भी हमें ज्वाइन किया है उनका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जो हमारे पम्मी बबल कपूर जी हैं, पायल ने बहुत सारी हेलो भेजी है। हेलो पायल, आई थिंक द लिटिल वन इज़ डूइंग वेरी गुड। मैं आपकी फेसबुक पे मैं पिक्चर्स, आपके साथ फ्रेंड हूँ तो देखती रहती हूँ कि क्या चल रहा है। आई एम सो हैप्पी टू सी ऑल ऑफ़ यू। तो अगर आपके इस बारे में और भी सवाल हैं तो आप हमें ज़रूर मैसेज कीजिए। अगर आपके पास भी कोई नई नई रेसिपीज़ हैं, कोई नए तरीके हैं वेजिटेरियंस के लिए अपनी डाइट में प्रोटीन कंटेंट बढ़ाने के, तो वो आप हमें लिखिए। तो अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया, बहुत सिंपल था, तो आप हमें एक थम्स अप भेजिए। लाइक तो आपको करना ही है, लेकिन अगर आपको लगता है कि आपके फ्रेंड्स के लिए या किसी और के लिए ये जानकारी इम्पॉर्टेंट हो सकती है, रेलेवेंट हो सकती है, तो आप इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू डॉक्टर मोनिका, थैंक्स सो मच। और यस पम्मी जी, एक जाते जाते क्वेश्चन का जवाब देना चाहूँगी। हाँ, डेफिनेटली अगर आप स्प्राउट्स को बॉईल करते हैं, गर्म करते हैं, तो उससे उनकी न्यूट्रिटिव वैल्यू जो है वो डेफिनेटली कम होती है, राइट। सो नीतू जी, हाउ आर यू? आई होप एवरीवन इज़ डूइंग वेल। पूनम जी और रेखा जी, नमस्कार। हेलो रितु, आई थिंक एवरीथिंग इज़ गुड इन फिलौर। रूबी जी, सो आज का हम ये वीडियो यही समाप्त करते हैं। इसे प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। सो दिस इज़ डाइटिशियन पल्लवी जैसल सेइंग बाय फॉर नाउ, until we meet again, stay blessed and live life full। अपनी जिंदगी में जोड़िए कई वर्ष और जिंदगी जोड़िए उन कई वर्षों में ले